जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपके लिए एक और नया सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जो कि बुक रीसेलिंग आर्बिट्रेज के लिए है। और इसमें स्पेसिफिकली आपकी बुक रीसेलिंग से ही रिलेटेड जो है डिस्कशन सारी की सारी होगी। पहले हमने एक सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया था, दैट वाज़ ई-फ्लिप। तो ई-फ्लिप भी बहुत अच्छा है, लेकिन ज़ेन आर्बिट्रेज इज़ समथिंग न्यू जो कि मतलब इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स भी हैं, तो मैंने कहा कि आपको आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। आप ई फ्लिप को यूज़ करना चाहें, ज़ेन आर्बिट्रेज को यूज़ करना चाहें, दोनों में से आपकी मर्ज़ी, जिसको मर्ज़ी यूज़ कर लें। ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है उसके अकॉर्डिंग, ई फ्लिप से की निस्बत ई फ्लिप थोड़ा-सा चीपर है, ज़ेन आर्बिट्रेज थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है। बट इसमें अगर आप फीचर्स देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि मुझे तो बड़े पसंद आए हैं। जैसे अभी इसको डिटेल डिस्कशन करते हैं। और डिटेल डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ इसकी, कि जो मुझे पसंद आई हैं। पहले तो ये कि ई फ्लिप के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं एक प्रोडक्ट को अगर मैंने देखा है तो मैं उसको ये कहीं लगा सकूं कि जी मैंने उसको देख लिया है, दोबारा मैं उसको नहीं देखना चाहता। तो वो ही बुक्स मेरे सामने बार बार आ जाती हैं जिनको मैं देख चुका होता हूँ। तो यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन है सीन का, कि आप सीन पे जाके जो है ये इसे कर सकते हैं कि जी सीन मैंने मतलब इसको देख लिया है, पहले आपके सामने जब आएगा ऊपर तक मैंने बुक जो है देख ली है, या इसको जो है मैंने मतलब किसी वजह से नहीं मतलब ऑर्डर किया, या जो भी प्रॉब्लम था। उसके बाद फिर एक और मजे की चीज़ है बॉट। आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि बॉट पे कि मैंने ये वाला बुक ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, क्वांटिटी लिस्टेड या परचेज कितनी किया आपने, तो आप यहाँ पे ऐड टू परचेज पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैंने तो खैर परचेज नहीं की, लेकिन आप इसको, ये एक बेस्ट ऑप्शन है इसका। और फिर उसके बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि पहले टूल में प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये था कि मुझे ये नहीं पता चलता था कि अमेज़न पे ये बुक अलाउ है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि मैं बुक को जाके हंट करूँ, उसके बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करूँ। लेकिन उससे पहले कम से कम मुझे ये कंफर्म तो हो ना कि ये इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, मतलब ये गेटेड तो नहीं है, ब्रांड गेटेड, या फिर उसके अलावा वैसे ही नॉट अवेलेबल तो नहीं है। तो उसको चेक करने का यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे चेक रिस्ट्रिक्शंस पे जाके जो है वो उसको जाके ओपन करके देख सकते हैं। अभी ये जैसे मैंने बुक ओपन की है, तो ये मेरा अकाउंट सेलेक्शन में खोलेगा, उस पे खुद ही जाके वो चेक कर लेगा और मुझे यहाँ बता देगा। अभी हम इसको वेट करते हैं, देखते हैं। तो ये आप मैनुअल भी कर सकते हैं, ये वाला प्रोसेस जो है मीटू के थ्रू भी, लेकिन मीटू करने में वो एक लंबा, आप अकाउंट खोलेंगे, मीटू करेंगे, आईएसबीएन उठाएँगे, तो बेहतर है कि आप इसको वन टाइम ही जो है वो इस तरह से क्लिक करें और यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अभी आपके सामने ओपन हो जाएगा ये। तो मेरे ख्याल से भी 1 सेकंड वेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या ये निकाल के लेके आता है। आई थिंक रिकॉर्डिंग की वजह से, और साथ जो है वो इंटरनेट की स्पीड थोड़ी-सी स्लो है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है। तो इंटरनेट शायद थोड़ा-सा स्लो है, वरना ये बड़ा क्विक और फास्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, तो ये हो जाएगा। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो है इससे बेहतर है कि मैं जाके मीटू कर लूँ, बट ये काफ़ी फास्ट है। इंटरनेट की स्पीड स्लो होने की वजह से थोड़ा-सा ये स्लो है। खैर, ये अभी यहाँ पे निकाल के मुझे दे देगा कि ये गेटेड है या नहीं गेटेड। अभी पता नहीं क्यों ये आ गया। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अब ये आप यहाँ पे जाके इसको न्यू पे आपको सामने आ रहा है अप्लाई टू सेल। यहाँ पे ये नहीं आ रहा है सेल दिस प्रोडक्ट। आप चेक कर लिया कि जी यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। आपको यहीं पे क्लियर हो गया कि यार ये ब्रांड गेटेड है। तो आप फिर, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जब आप स्टार्ट करें ना बुक रीसेलिंग, तो आप ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें जो कि गेटेड है। आप ईज़ी प्रोडक्ट को ढूँढ लें। अनगेट करवाना इज़ नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, बट अनगेट करवाने में आपको कुछ थोड़ा-सा टाइम लगेगा। मतलब मैं चाहता हूँ टाइम बचाएँ। अगर हम ये बात करते हैं ना कि हम $200 से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो वाक़ई में इसको $200 से स्टार्ट किया जा सकता है। अगर हम कुछ ऐसे आइटम्स के साथ स्टार्ट करें जो कि ऑलरेडी जो है वो अनगेटेड है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप खाली एक-एक किताब परचेज़ कर लें। 3 अच्छे आइटम्स निकाल लें, 3 अच्छी बुक्स को परचेज़ करके उनको लिस्ट कर दें और उनको एफबीए सेंड कर दें। तो वो आपके लिए ज़्यादा वायबल रहेगा। मतलब बजाय इसके कि आप जो है ब 10-10, 15-15 बुक्स ही स्टार्ट करें, आप छोटा स्टार्ट कर लें, आपको खुद नज़र आएगा पोटेंशियल, आप कंटिन्यू कर लें। मतलब कुछ एक आधी बुक ना बिके तो 2 अच्छी बिक जाएँगी, उसमें से प्रॉफ़िट निकल के आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो अब वापस आते हैं, इस सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर सेम उसी तरह से ही है, मतलब ये इसके ये जो लेवरेजेज़ हैं, इसको जो है हम इनको जो है वो कर सकते हैं, चेंज अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं रैंक के साथ प्ले करूँगा। तो मैं कहूँगा कि जी मुझे जो है 1 लाख या 1 लाख से कम वाला बीएसआर। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 2 लाख तक के बीएसआर तक आप जा सकते हैं। मतलब बुक्स के अंदर सेलिंग अच्छी होती है, एज़ कम्पेयर टू बाकी कैटेगरीज़, बुक्स के अंदर सेलिंग अच्छी होती है, जो कि हमें बताया नहीं जाता।
आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स भी खाली सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स का एक सीज़न होता है, मैं वो पोस्ट कर दूँगा या कोई वीडियो बना दूँगा उसकी स्पेसिफ़िक। लेकिन टेक्स्ट बुक्स का एक सीज़न होता है, मैं डिटेल में आपको बता दूँगा। वो जनवरी के पहले 2 हफ्ते होते हैं, या फिर लेबर डे से पहले होता है, या फिर इस तरह से। यूएस की बात कर रहा हूँ कि जब नई बुक्स परचेज़ की जाती हैं, तो उसमें टेक्स्ट बुक्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है। तो अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि जी न्यू ऑफर्स कितनी हो। तो अनलिमिटेड छोड़ा हुआ है मैंने, यूज़ ऑफर्स कितनी हो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफ़र ये करूँगा कि हम प्राइस के साथ प्ले कर लेते हैं। प्राइस के साथ प्ले करने में क्या है, देखिए, अब ई-फ्लिप के अंदर एक और चीज़ थी कि आपके पास ये पब्लिशिंग ईयर का भी एक ऑप्शन था, जो कि यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं पे, पब्लिशिंग ईयर का। तो मतलब टूल हर कोई सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। किसी एक टूल में कुछ चीज़ मिसिंग है, तो दूसरे टूल में वो चीज़ पाई जाती है। तो मतलब डिपेंड करता है कि आपकी यूज़ेबिलिटी किस तरह की है, आप उसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से उसको यूज़ करना चाहते हैं। बहरहाल मेरा काम है आपको बताना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम कहते हैं कि जी प्राइस जो है कम जो है यूज़ की बात कर रहा है। वो यूज़ की बात कर रहा है, कि मैं कहता हूँ कि कम से कम यूज़ की प्राइस $5 होनी चाहिए। अब मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग कि जी आप नहीं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी है आपकी, $25। और इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि जी आपने यही सिलेक्ट करना है, यही सिलेक्ट करना है। आप इसको प्ले करें इनके साथ, जो है वो नंबर्स के साथ। तो नंबर्स का प्ले करें, आपको खुद डेटा निकल के आएगा। अमेज़न की प्राइस आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं चाहता हूँ अमेज़न ना ही हो उसके अंदर, तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको खाली छोड़ दें इस तरह से। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, सॉरी। तो एनी पे छोड़ दें इसे, आप चाहते हैं कि जी अमेज़न हो उसमें, या अगर आप चाहते हैं अमेज़न ना हो, तो आपकी मर्ज़ी है। ख़ैर, न्यू के अंदर आप जो है आ जाएँ। न्यू के अंदर आने के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसी पॉट चाहिए जिसकी कम से कम जो प्राइस है वो $25 हो, और मैक्सिमम को खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग मैं उसको कर सकता हूँ एडजस्ट। आप इसको वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ख़ैर, ये आप करने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे अप्लाई फ़िल्टर्स। अप्लाई फ़िल्टर्स पे जाने के बाद हम देखते हैं कि ये क्या निकाल के लेके आता है, ठीक है? ये ज़ेन आर्बिट्रेज जो टूल है, ये आपको तकरीबन $90 पर मंथ में पड़ेगा, लेकिन इसका 14 डेज़ फ्री ट्रायल है। वो वाला मेरे ख़्याल से $70 का है, ई-फ्लिप, और ये इतने का है। तो दोनों का अपना-अपना यूज़ है, मुझे दोनों बेस्ट लगे हैं। और ई-फ्लिप भी अच्छा है, लेकिन कुछ नया भी होना चाहिए, मतलब इसलिए मैंने जो है इसको जो है वो साथ ऐड अप किया है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास बुक्स आ गई हैं। 2016 की पब्लिशिंग है, और पब्लिशर का नाम भी आ रहा है, एवरेज रैंक भी आ रहा है 60,000, और करंट रैंक कितना है, तो ठीक है, मतलब समझ आता है ये। और उसके बाद एफबीए की प्राइस यहाँ पे शो ही नहीं हो रही मुझे। नो एफबी ऑफर, नो एफबी अंडर 20 लोएस्ट। इसको चेक कर लेते हैं कि क्या मसला है इसे। उसके बाद ये नीचे बाकी खैर, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं, आईएसपीएन के थ्रू चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये अमेज़न का पेज खोल देगा। अब अमेज़न का पेज, अच्छा, वही चीज़ आपने सबसे पहले चेक कर लेनी है कि चेक रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने आपको पहले पहले बताया। बुक को प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने से पहले चेक रिस्ट्रिक्शन चेक कर लें कि क्या वो अनगेटेड है या नहीं है, उसके बाद जाएँ आगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अनगेटेड नहीं है तो आप पहले ही चले जाएँ उसको जो है वो सेल करने के लिए, तो वो आपके लिए वर्थ इट नहीं रहेगा। अब जैसे कि इसको मैं ओपन करके देख रहा हूँ, तो ये अगर ओपन हो जाता है तो मैं आपको फिर कन्फर्म करता हूँ। तो अब इसको देख लेते हैं कि क्या ये अनरेटेड है। मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप पहले इसको इस तरीके से चेक कर लें। बजाय इससे कि आप पूरी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर लें, हर्ज कोई नहीं है, 5 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर अगर आपके पास 4-5 अकाउंट्स हैं ना, फिर तो अलग बात है। किसी न किसी पे तो अनगेट होगा वो। तो बुक रीसेलिंग की में थोड़ा-सा एक हर्डल है कि नए अकाउंट्स के ऊपर, या अकाउंट्स जो पाकिस्तान से बनते हैं, उनमें जो है काफ़ी आपको जो है नॉट अवेलेबल के मसले आते हैं। तो लेकिन उसको कॉप अप करने का भी तरीका है कि आपके पास कोई ऐसा अकाउंट हो जो कि पुराना हो, या यूएस की डिटेल्स भी हो, तो आप उसको लेके चल सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं। इसका ये वही तरीका है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप पहले रिस्ट्रिक्शन चेक कर लें। उसके बाद अगर वो आपको लगता है कि ये अनगेटेड है आपके अकाउंट के ऊपर, फिर उसको आगे लेके चलें कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करें, कि उसकी सोर्सिंग ढूँढें, जो जो भी तरीका है उसका, मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। तो अभी ये आई होप कि ओपन हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के साथ-साथ प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं इधर। ये ओपन हो गया है, और इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये सारे लिस्ट लेके आएगा बेसिकली। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ। एक और मज़े की चीज़ क्या है कि अब देखें,
एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, देखिए ये यूज़ के अंदर बाय बॉक्स कितने पे मिल रहा है, $27 से मिल रहा है। वैसे लोग कितने कितने का बेच रहे हैं, $9 का, $5 का, $5 का। अब आप कर क्या सकते हैं, आप इसको इससे परचेज कर सकते हैं। यूज्ड वेरी गुड है ना, ये देखें, ये यूज वेरी गुड है, आप इससे परचेज कर सकते हैं। और एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से कि ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, एक सेकंड, अभी अपडेट हो जाएगा। ये देखें, एक चीज़ मैंने आपको बताई, एक दोबारा मैं वापस आ जाता हूँ, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ। यहाँ पे वो आ जाएंगे $5 वाले, $6 वाले। तो वाई नॉट कि आप $5 और $6 से एक प्रोडक्ट को जो है वो उठाएं, उससे सोर्स करें, सस्ता परचेज करें। वो क्या कर रहा है, वो एफबीएम कर रहा है, आप एफबीएम से उठाएं। ये जैसे ये बंदा है, यूज्ड और वेरी गुड कंडीशन में बेच रहा है, और अभी किसके पास बाय बॉक्स है, यूज्ड वेरी गुड वाले के पास है। यूज्ड वेरी गुड कंडीशन वाले से उठाएं $5 की, जितनी क्वांटिटी पड़ी है, 5, 7, 10 यूनिट जितने पड़े हैं, उसको उठा के एफबीए करते हैं और यूज कंडीशन में रख के बेच दें। प्राइम आपको मिल जाएगा, प्राइम के साथ आपको सेल भी आएगी। अब ये जो ऊपर बंदा बैठा हुआ है, ये क्या है, ये क्यों मिला हुआ है बाय बॉक्स? हालांकि प्राइस भी ज़्यादा है उसकी, प्राइम कर रहा है वो, एफबीए कर रहा है वो, मोस्ट प्रॉब्ली एफबीए कर रहा होगा, देख लेते हैं इसे। यस, वो एफबीए कर रहा है, एफबीए कर रहा है, हालांकि एफबीए के अंदर भी आप यूज के अंदर बेच सकते हैं। तो आपका ये बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो एक आपको आइडिया देना था यहाँ पे कि आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पता नहीं कितने कितने लोग बेचने, खैर मुझे उनसे गर्ज नहीं है। अच्छा, अब मैं वापस आ जाता हूँ। अब इसमें एक और चीज़ देखें कि ये वाली बुक जो है अभी किस कंडीशन में बिक रही है। इस पे न्यू वाला कोई बंदा ही नहीं है, मतलब इसको न्यू बेचने वाला ही कोई नहीं है, मतलब इस पे शायद वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है या कोई रीज़न है, तो आउट ऑफ स्टॉक, मोस्ट प्रोबेबली आउट ऑफ स्टॉक है। आई थिंक ये 4 न्यू भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ये नज़र तो आ रहे हैं मुझे, 4 न्यू भी नज़र आ रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं। और इस न्यू के अंदर मेरे ख्याल से, हाँ, ये देखें ना, न्यू भी बेच रहे हैं। और यस, ये न्यू में कितने का बेच रहे हैं, लेकिन उनको बाय बॉक्स नहीं मिला हुआ, यूज वाले को मिला हुआ है। शायद उनकी उन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा अप कर दी है। नीचे जाके देख लेते हैं क्राफ्ट के अंदर, 83, 80, 84, 84 की बेच रहे हैं वो। तो एक आइडिया ले लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, नीचे आते हैं, अपने ग्राफ से आइडिया ले लेते हैं कि न्यू वाले को बाय बॉक्स क्यों नहीं मिल रहा। कीपर के ग्राफ से थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, ताकि आइडिया हो जाए कि क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा, ये वाली प्रोडक्ट मैंने कहा था आप चेक भी कर लें साथ। तो ये देखें, देखें लिमिटेशन है, सॉरी, लिमिटेशन क्या है, ब्रांड रेटेड है, कलेक्टिबल। मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, यूज्ड, आप सब चेक करके देख लें। अब देखें, अब ये इस अकाउंट पे गेटेड है, लेकिन मेरे पास एक दो और अकाउंट्स है, वहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, मैं ओपन नहीं कर सकता यहाँ पे, वो इस लैपटॉप पे नहीं है, तो वहाँ पे ये अनगेटेड होगा, क्योंकि वो अकाउंट से यूएस की डिटेल से बने हुए हैं। स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है कि यूएस के अकाउंट, यूएस के इंडिविजुअल की डिटेल से बने हुए अकाउंट पे अनगेट होगा, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर आपको चांस मिल जाता है। वहाँ पे ब्रांड गेटेड, आप क्लिक भी करेंगे तो खुद ब खुद लिखवा देगा जी आपकी सेलिंग हिस्ट्री की बेस पे आपको अनगेट कर दिया गया है। हालांकि सेलिंग हिस्ट्री कुछ नहीं होगी, आपको प्रेफरेंस दी जाती है। तो वापस आ जाते हैं। अब ये देखें, अब अब बाय बॉक्स जो है वो सप्रेस हुआ है। बाय बॉक्स सप्रेस किस वजह से हुआ है, क्योंकि प्राइस उसने बहुत ही अप कर दिया है। हालांकि जो प्राइस जहाँ तक को बाय बॉक्स मिल रहा था वो था $54, या कितने का मिल रहा था, $40 अप्रॉक्सीमेटली। मेरे पास सामने जो प्राइस आ रही है, $40 की एवरेज प्राइस आ रही है। स्टेट्स पे आके देख लें तो BSR भी इसका जो है वो 1,16,000 है। खैर, मैं BSR की बात नहीं करता, आप अच्छी बुक खुद निकाल सकते हैं, मेरा काम है आपको बताना। अच्छा, ये चीज़ आपने देख ली। उसके बाद वापस आ जाते हैं, वापस अब बुक फाइंडर, ये देखें, ये सोर्स कैसे करना है, बुक फाइंडर का ये लिंक ये आ रहा है उसी जेन आर्बिट्रेज के अंदर, ठीक है। इस पे क्लिक कर दें, इस पे क्लिक करेंगे तो ये निकाल के ले आएगा वही वाली बुक की सोर्सिंग, जैसे हम पहले ई फ्लिप में निकालते थे। अब करना ये है यहाँ पे कि आपने जब ये बुक सोर्स करनी है, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि एडिशन जो है वहाँ पे वो सेम है। और एक तो दो दो चीज़ें से अवॉइड करना है। एक तो आपने इंटरनेशनल एडिशन कहीं पे लिखा हो तो वो सेल नहीं करना, इंटरनेशनल एडिशन सेल नहीं करना। और इंस्ट्रक्टर एडिशन होता है, यानी कि जो एक पढ़ाने वाले के लिए एक अलग बुक होती है बेसिक, तो उस तरह का एडिशन आपने सेल नहीं करना। आपने नॉर्मल एडिशन जो है वो जो बिकता है वो सेल करना है, अदरवाइज आपको फिर रिटर्न और इन तरह के मसलों से जो है वो गुजरना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ आपने देख ली। अब इसको देख लेते हैं, इसकी यहाँ पे ओपन हो जाए तो मैं आपको एक क्लियर आइडिया दे दूँ। तो अब इस तरह से आप जो है यहाँ से गुजरते हुए ही मतलब इस तरह की मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं पहले। तो आपको मेरे ख्याल से हार्डली 3 मिनट या 4 मिनट लगेंगे एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालने में, एक प्रॉफिटेबल बुक निकालने के अंदर। टूल आपके सामने है, आप इसको ईजिली अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं।
आप इससे प्ले करें, जैसे मर्जी प्ले करें, इवन कि अमेजोन भी बैठा हुआ है ना, तब भी आप बेच सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अमेजोन बैठा हो तभी बेच सकते हैं। आपको प्राइस पे कम्पीट करना पड़ेगा। अमेजोन अगर 35 की बेच रहे हैं, आप 34 की बेच लें, 33 की बेच लें, ठीक है, अप टू यू। नीचे आ जाते हैं। अब ईबे पे ये बिक रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, नीचे चेक भी कर लें कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही है ना, ताकि वो ये ना हो कि सोर्सिंग आपको बाहर से मिले। अब मैंने क्या क्या कहा कि कितने की बिक सकती है ये मैं कह रहा था कि तकरीबन $45 या $40 तक की अप्रॉक्सीमेटली न्यू के अंदर जो है वो बिक सकती है, और बाय बॉक्स वापस आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक आइडिया दिया। ठीक है, मैंने आपको एक आइडिया दिया। अब ये कितने की मिली? 29 की। तो मेरे ख्याल से इतना वर्थ इट नहीं है। $30 में बुक को सोर्स करके उसको बेचना, तो ये मेरे लिए वायबल नहीं है। बट यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, तो यही बुक जो है मुझे $7.79 की यूज़ के अंदर मिल रही है। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही है, और यूज़ के अंदर मिल रही है। पता नहीं कंडीशन कौन सी है, इसको देख लेते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हम इसको $60 की भी अगर सोर्स करते हैं ना, फॉर एग्जांपल $60 की भी सोर्स करते हैं और साइज़ की बेचते हैं, पहले चेक कर लेना कि ये सोर्स हो भी रही है कि नहीं, तो फिर मैं आपको एक एग्जैक्ट आइडिया दे दूँ। लेकिन शर्त वही है कि आपके अकाउंट पे पहले वो चेक होना चाहिए कि वो गेटेड अनगेटेड तो नहीं है। तो मेरे अकाउंट पे तो मुझे गेटेड शो कर रहा है। तो लेकिन कुछ ऐसी बुक्स मिल जाती हैं, आप इसकी शीट बना लें, शीट बना के चेक एक लिख रख दें आपके पास। कभी ना कभी इंशाल्लाह कोई क्लाइंट आएगा, या आप खुद बेचना चाहते हैं, इंशाल्लाह 3 महीने 4 महीने के बाद आपके अकाउंट पे भी वन गेट हो जाएंगी खुद ब खुद। आपकी सेलिंग हिस्ट्री बेहतर हो जाएगी, आप उसको बेच सकेंगे। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम उसको बेच नहीं सकते। बट अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी यूज कंडीशन में गुड कंडीशन है, टॉप रेटेड प्लस सेलर है, और अच्छे रिव्यूज हैं उसके, 98% पॉजिटिव फीडबैक है, तो मुझे कोई मसला भी नहीं आएगा। ये चीज़ें भी चेक कर लें तो बेहतर रहेगा। और ये देख रहा है मुझे। अब क्वांटिटी पता नहीं कितनी है, खैर मुझे क्वांटिटी से नहीं है, आप क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। तो अब ये इतने की दे रहे हैं, 7.79 की। अब चेक कर लें कि ये इंटरनेशनल एडिशन तो नहीं है, ये चेक कर लें, पढ़ लें थोड़ा सा, इसको रीड कर लें, यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लें कि इंटरनेशनल एडिशन तो नहीं है ये, या इंस्ट्रक्टर एडिशन तो नहीं है। तो आपको ये, अब मेरे ख्याल से ये सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। ये देखें, ये मुझे सेम ही लग रही है, बल्कि यहाँ पे डेट भी लिखी है, देखें 2016 की पब्लिशिंग है, तो ये सेम ही है। ऑथर का भी नाम लिखा हुआ है साथ, और ये सारी सेम ही लग रही है मुझे, बिल्कुल सेम लग रही है। सॉरी, सॉरी, एक सेकंड, ये सोर्सिंग के अंदर ये देखें ऊपर, ये क्या लिखा हुआ है? न्यू इंटरनेशनल वर्जन। और ये क्या है? न्यू इंटरनेशनल वर्जन। अब मैं आपको जो है रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो इंटरनेशनल वर्जन जो लिखा हो ना उसको बेचें। उसमें ना, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपको जो है, जो वर्जन वहां से मिल रहा है ना, पता नहीं वो वाला वर्जन कहीं और से भी उस तरह का नाम, मतलब शायद मैच ना करे। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मतलब वन टाइम आप ट्राई करके देख लें। जैसे अब ये यहाँ पे भी NIV मिल रहा है ना, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, और यहाँ पे भी ये मिल रहा है। तो लेट्स से हम कहते हैं ठीक है, मतलब ये देखिए बुक बिल्कुल सेम है, बुक में कोई डिफरेंस नहीं है, बुक 100% सेम है। तो अभी मिल कितने की रही है? 7.79 की मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल। और मैंने आपको कहा कि बाय बॉक्स कितने का मिल रहा है, कितने पे है? 27 पे है ना, यूज्ड वाला। और आपकी कंपटीशन कितने पे है? आप जाके प्राइम तक लगा के देखें, आपका कंपटीशन भी 25 वालों के साथ है, 24 या 25 वालों के साथ। अब मैं कहता हूँ कि जी मैं इसको यूज में उठाता हूँ, $8 की, 25 की ये मेरी बिकेगी, फॉर एग्जाम्पल। मैं यहाँ आ जाता हूँ। ठीक है, मैं 27 की नहीं कहता, मैं कहता हूँ 25 की बिकती है। मैं रियलिस्टिक हो जाता हूँ थोड़ा सा। प्रोडक्ट की कॉस्ट मेरी पड़ती है मुझे $8 की, और शिपिंग कॉस्ट में कहता हूँ मुझे पड़ती है $1 की। रियलिस्टिक हो जाता हूँ हर चीज़ ऐड वैड करके। तो सेल मार्जिन देखें, $4.5 का मार्जिन है। नेट मार्जिन कितना है? 17% है। ROI चेक करें, एस्टिमेटेड मंथली प्रॉफिट, और सेल चेक करें यहाँ पे 210, ये शो कर रहा है। आप इसको हीलियम पे चेक कर लेते हैं, चलो हीलियम पे चेक कर लेते हैं, आप इसको ट्रस्ट नहीं करते, हीलियम पे चेक कर लेते हैं। ये मुझे कितनी 210 सेल बता रहा था, हीलियम पे चेक कर लेते हैं। लेट्स जस्ट डिग इनटू द हीलियम, चेक करते हैं कि हीलियम का आता है। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं, हीलियम पे चेक कर लें आप, जंगल स्काउट पे चेक कर लें, अप टू यू, जिस पे मर्जी चेक कर लें। कीपा पे इसका PSR डाल के चेक कर लें, पता नहीं उस पर बुक्स का कैटेगरी है कि नहीं, लेकिन चेक कर सकते हैं, चेक कर लें। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, एक आइडिया लेने के लिए बेसिक है, एग्जैक्ट नहीं है ये नंबर, टूल्स कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर इट टू। ये क्या मसला है? अच्छा, ये मेरे ख्याल से मेरे पास वो है अकाउंट, वो जो है ना वो है, वो नहीं है। बहरहाल आप इसको देख सकते हैं, सेल्स यहाँ पे अच्छी ही होंगी।
जितनी मैंने बताई है 200 के अकॉर्डिंग इसकी सेल होगी। आप इसको चेक कर सकते हैं, मेरे पास लॉगिन नहीं था वरना मैं आपको चेक करके दिखाता। तो ये बाकी आपको सारा पता है कि कैसे चेक करना है, डेटा में बाय बॉक्स स्टैट्स और ये वो हर चीज़ आपको पता है। तो ये एक सिंपल, ये देखें ना, ये यूज़ के अंदर कैसे ग्राफ घूम रहा है, ये देखें ऐसे ये घूम रहा है। बता वो ये रहा है कि यूज़ में इतने की बिक रही है, बट एक्चुअल में बाय बॉक्स जिसके पास है, जिसके पास प्राइम है, और प्राइम वाले महंगा करके बेच रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको कहता हूँ कि आप 2 बुक्स ही परचेज़ करके वो शिप करके देख लें, चेक कर लें कि यार पोटेंशियल है कि नहीं है। ये बिक जाएँगी, अब वेट करना पड़ेगा, बिक जाएँगी, फिर दोबारा आप कुछ और बुक्स मँगवा के बेचते हैं उसे। तो ये एक सिंपल तरीका है इसका। अकाउंट पे पहले चेक कर लें गेटेड है कि नहीं है। इस तरह से आप बैठे एक लिस्ट बना लें, लिस्ट बना के उसको ऑर्डर कर दें। मेरे ख़्याल से घंटा आप बैठेंगे, घंटे के अंदर आप जो है अच्छी खासी बुक्स निकाल के उसको कर सकते हैं। मतलब ये एक वो चीज़ है जहाँ से आप अच्छा प्रॉफ़िट भी जनरेट कर सकते हैं। और ज़ेन आर्बिट्रेज आपका जो है वो 14 डेज़ का फ्री ट्रायल भी है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको यूज़ करते रहें, नहीं आ रहा तो आपकी मर्ज़ी इसको छोड़ दें। और 14 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह आपको इतनी बुक्स मिल जाएँगी कि आपका जो है ना वो शायद एक बुक से ही आपका जो है कॉस्ट निकल जाए आपके टूल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कोशिश करें कि बीएसआर 1 लाख से नीचे रखें, लेकिन 2 लाख तक भी आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पब्लिशिंग डेट को थोड़ा-सा ज़हन में रखें और टेक्स्ट बुक सीज़न को थोड़ा-सा माइंड में रखें कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो जब बेचने जाएँ तो टेक्स्ट बुक्स का सीज़न हो तो अच्छी बिकती हैं। तो वो सीज़न के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह। तो ये टेक्स्ट बुक्स ऑनली पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब आपके सामने पूरी एक लिस्ट आ गई है। मतलब आप इसको वन बाय वन देखना स्टार्ट कर दें, मेरे ख्याल से आपको प्लेंटी ऑफ द बुक्स मिल जाएँगी यहाँ से। प्लेंटी ऑफ द प्रॉफिटेबल पॉट्स मिल जाएँगी यहाँ से। एवरेज रैंक चेक कर लें, यूज़ में देख लें, मतलब लाइक अ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटी। 1 से 2, 2 से 3, 4 काफ़ी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। लेकिन पहले चेक कर लें अकाउंट पे गेटेड तो नहीं है। तो आई होप कि मैंने आपको जो है वो एक सॉफ्टवेयर का ये जो यूज़ है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है, सिंपल ही आपके सामने है। ये इनको छेड़ें, इधर नंबर्स को छेड़ें, जो भी करना है आपने, इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें और नीचे डेटा निकाल के सामने बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है और आई होप कि आपको इसकी क्लैरिटी हो गई होगी। तो स्टिल कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी ये मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि ये जो है ना, जब बुक का एडिशन जो है इसको केयरफुली चेक करें लाज़मी ना। हमेशा बताता हूँ हर वीडियो में कि एडिशन कौन-सा है, इंटरनेशनल तो नहीं है, या इन चीज़ों को लाज़मी चेक कर लें। और यहाँ पे जो चीज़ बिक रही है वो कौन-सी है, वो सॉफ्ट कवर है, हार्ड कवर है, ये थोड़ा-सा चेक कर लें। अब ये पेपर बैक है ना, तो पेपर बैक का मतलब है कि सॉफ्ट कवर है। तो ये देखें ना, ये पेपर बैक है, तो एज़ इट इज़ सेम बुक है ना, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और एक और चीज़ भी आपको बता दी कि यहीं से उठा के यहीं से भी सोर्सिंग कर सकते हैं, कि यहाँ से $5 की एक बंदा बेच रहा है, प्राइम नहीं कर रहा वो, उससे एफबीएम करवा के उसे मँगवा लें, बाद में उसको जो है वो एफबीए करके बेच दें आप, गुड कंडीशन के अंदर जो है, यूज़ में बेच दें। और यूज़ में वैसे बुक ज़्यादा बिकती हैं, ज़्यादा लोग बेच रहे हैं, ये देखें ना कितने लोग बेचते हैं। इसमें एफबीए कितने कर रहे हैं, एफबीए बड़े कम लोग कर रहे होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। और ये एक और कंडीशन है कलेक्टिबल वाली। खैर, ये एक रफ आइडिया देने के लिए था, बुक्स की हंटिंग आपने खुद ही करनी है, आप उसको एक प्रॉपर्ली देख सकते हैं। तो अगर आपको इसमें वैल्यू मिली है, आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, आगे फॉरवर्ड करें इसे, और ताकि मैं और मज़ीद जो है वैल्यूएबल जो है वो चीज़ें आपके लिए लेके आ सकूँ। मेरी ज़ाहिर-सी बात है कि मैं खुद R&D करता रहता हूँ, खुद वर्क करता रहता हूँ, मैंने खुद चीज़ों पे टेस्टिंग की है, मैं फिर लेके आ रहा हूँ चीज़ें, तो टाइम लगता है। और मैं कोई बेच नहीं रहा इसे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो एटलीस्ट आप जो है इनको शेयर करें और अपनी ऑडियंस के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ टैग करें, ताकि मुझे एक थोड़ी-सी एनकरेजमेंट मिले ना। ज़ाहिर-सी बात है, मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे होता है कि कम से कम कुछ लोग देखें तो सही ना उसे। अब 2 लोगों ने वीडियो देखनी है तो मुझे उससे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एक ऑडियंस देखे ताकि मुझे भी एनर्जी कि हाँ ठीक है यार, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे को बेनिफिट हो रहा है। तो अब मैं जो है वो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग सीखें और उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकें। स्पेसिफिकली होलसेल वाले लोग जो बेचारे तंग आ चुके हैं कि जी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकलती है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उनके लिए मैं ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ। मतलब मेरी पिछले 2 महीनों से ये कोशिश है कि मैं ऐसी कोई चीज़ लेके आऊँ कि जो उनके उनके मसले को रिज़ॉल्व कर सके। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को देख चुका हूँ कि ये बड़ा मसला जो है गंभीर होता जा रहा है कि जी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट से निकलती है तो वो। तो खैर आई होप कि आपको इससे वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वैल्यू मिली है तो आप इसको जो है वो शेयर करें और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।